ब्रह्म विवाह उसको कहते हैं जिस विवाह की वेदी पर पिता अपने द्वारा परीक्षण किया हुआ दुल्हा को ढूंढ करके बैठाए और दोनों पक्ष के सुहित जनों के सम्मुख ध्रुव तारा आदि को साक्षी लेकर के विवाह संपन्न हो। और गंधर्व विवाह उसको कहते हैं कि एक दूसरे को पसंद कर ले और हार पहनाए, संपन्न हुआ। कहते हैं एक है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या है? लड़का लड़की शायद कभी मिले हो, नजदीकी हुई हो और बाद में लड़की मना कर दे, तुम्हारी कुछ कमियां हैं जो हम तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिता सकते, और लड़का क्रोध में आ गया। तुम्हारी हिम्मत और चुपके चुपके आए, कई सहेलियों को लेकर के, मित्रों को लेकर के जबरन उठा करके लेकर चल जाए, अब विवाह जबरदस्ती कर ले। इसको कहते हैं राक्षस विवाह। ब्रह्मा जी ने बताई विधि विवाह। विधि विवाह का बहुत ही महत्व है। विधि विवाह में कोई जल्दी दोष नहीं आते, क्योंकि वेद मंत्र और श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद मिलता है और उसी विवाह को करने का विधान भी बताया। अन्यथा जो ये सब विवाह है ना, ये सब अच्छे नहीं होते। कुछ दिन बाद कहते हैं जब चेहरे पर आप क्या क्या लगाते हैं सुंदर बनने के लिए, आज जब वायु देवता चलते हैं और नीचे से धूल को उड़ा करके और उठा करके पाट देते हैं, तो क्या करते हैं, जा करके मुंह धोते हैं, चाहे जितने का क्रीम लगा। और मुंह धोने के बाद फिर क्या होता है, जितने दिख रहे थे वो है नहीं। स्पष्ट हो गया कि हम सुंदर बनने के लिए अच्छे क्रीम लगाए थे, चेहरा तो पहले से झुर्रिये वाला था। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से बनाया हुआ चेहरा और दिखावटी का जो संस्कार अपने आप खुल जाता है, टिकता नहीं है, वैसे ही विधि विवाह के विपरीत अगर विवाह है तो भलाई नहीं। लड़के लड़की में पटेगा नहीं। कुछ दिन बाद वो मायके चली जाएगी और लड़का अकेले रोटी बनाएगा, खाएगा। बोली आनंद कंद भगवान की फिर कहेगा भगवान ऐसी जगह फंसा दिए कि अब न छोड़ते बन रहा है ना निभाते बन रहा है। भगवान ने नहीं फंसाया। गोस्वामी जी कहते हैं विधि विवाह सम्यक जो नीतियां हैं, जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन किया जा रहा है। सकल भांति सम साधु समाजु, सकल भांति सम साधु समाजु, सम समधि देखे हम आजू, सम समधि देखे हम आजू, सम समधि देखे हम आजू। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज जनक के दरबार में जैसे राजा दशरथ जी आए, जनक महाराज जैसे आगे बढ़े अगवानी के लिए, महाराज दशरथ जनक जी के पैरों को पकड़ लिया, प्रणाम करते हैं। और दशरथ जी महाराज जनक जी के पैर को, जनक जी महाराज कहते महाराज उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? सबसे नियम बनता आया है कि लड़की वाले लड़के वालों का पैर छूते हैं, है ना। महाराज दशरथ कहते हैं महाराज हमारे यहाँ 4 बेटा हैं, मुझे पता है कि कैसे मिले।
पर आपके यहाँ भी 4 बेटियां हैं। बेटा भाग्य से मिलता है और बिटिया सौभाग्य से मिलती है। बोलिए अम्बे मैया की जय। बहुत है। मैंने अब छोड़ दी चिंता, साथ जो तेरा पाया। मैंने अब छोड़ दी चिंता, साथ जो तेरा पाया। तुझे जब भी बुलाया अपने ही पास पाया। तेरा उपकार मुझ पर हो, तेरा उपकार मुझ पर मैया बेशुमार है। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी जीवन की नैया हो, तू ही मेरी जीवन की नैया। तू ही पतवार है। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ दी चिंता, साथ जो तेरा पाया। मैंने अब छोड़ दी चिंता, साथ जो तेरा पाया। तुझे जब भी बुलाया अपने ही पास पाया। तुझे जब भी बुलाया अपने ही पास पाया। तेरा एहसान मुझ पर हो, तेरा एहसान मुझ पर मैया बेशुमार है। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। और तुमने अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। तुमने अपनों से बढ़कर क्या बात सहारा तुमने दिया है। तुमने अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। गुजारा तुमने दिया है। तुमने अपनों से बढ़कर सहारा हमको दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा हमको दिया है। भैया एहसान तेरा भैया एहसान तेरा मुझ पे बार बार है। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी जीवन की नैया, तू ही मेरी जीवन की नैया। तू ही पतवार है। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है।
बोलिए अम्बे मैया की आदि शक्ति भवानी के सियाजू महारानी के भगवान के साथ माँ जानकी, भरत जी के साथ माँ मांडवी, लक्ष्मण जी के साथ माता सुकृति और भैया शत्रुघ्न लाल जी के साथ सुकृति और भैया लक्ष्मण लाल जी के साथ उर्मिला का पावन पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराते हैं। भगवान का यह पावन विवाह कराने के लिए स्वयं सभी देवता पधारे। देवताओं ने जैसे हिमाचल राज ने भगवती उमा को भगवान शिव को समर्पित किया था, ऐसे ही महाराज जनक जी ने अपनी चारों लाडली को, अवध के चारों लाडलों को समर्पित किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी देवता गण साथ में हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आहुति प्रदान करते हैं, पूर्णाहुति करते हैं। उसके साथ भावरी शुरू होती है। चारों रानियां, चारों राजकुमार सब परिक्रमा कर रहे हैं यज्ञ भगवान की। कुंवर कुंवरी कल भावरी दे, कुंवर कुंवरी कल भावरी दे, नयन लाभ सब सागर दे, नयन लाभ सब सागर दे, दाइन बरनि मनोहर जोरी, दाइन बरनि मनोहर जोरी, दाइन बरनि मनोहर जोरी, दाइन बरनि मनोहर जोरी, उपमा कछु कहो सुथोरी, उपमा कछु कहो सुथोरी, उपमा कछु कहो सुथोरी, उपमा कछु कहो सुथोरी। गोस्वामी जी कहते हैं कि इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर वहां का वातावरण है, ऐसा सुंदर व सुरम्य जगह है, कितनी बड़ाई करें, जितनी कहे वह उपमा मुझसे संभव नहीं है जो मैं बता सकूं। भगवान की जुगल जोड़ी है, चारों जुगल जोड़ियों को देख करके देवता भी प्रसन्न चित्त है। सुअवसर आया, राघवेंद्र सरकार ने सिंदूर दान किया है। सीता मैया बैठी है और हमारे राघवेंद्र सरकार सीता मैया के सम्मुख खड़े हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, राम सिय सिर सिंदूर दे, राम सिय सिर सिंदूर दे, शोभा कहिन जात विधि के, शोभा कहिन जात विधि के, बहुरी वशिष्ठ दीन्हे अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीन्हे अनुशासन, वर दुलहिन बैठे एक आसन, वर दुलहिन बैठे एक आसन, वर दुलहिन बैठे एक आसन, वर दुलहिन बैठे एक आसन। कहते हैं भगवान ने जब सिंदूर दान किया, उसके पश्चात कहते हैं उसके पहले केवल कन्या और दूल्हा था, अभी वो दुल्हन नहीं बनी थी। तब अब दुल्हन बनी है। कब? जब राघवेंद्र सरकार ने माथे में सिंदूर दिया। विवाह की अंतिम घड़ी कौन सी है? सिंदूरदान। उससे पहले तक अगर दोनों में सामंजस्य अगर लग रहा है कि नहीं बैठेगा, इसका मतलब है कि वहां तक की बेला तक जाने के बाद में भी अगर लड़की के हितार्थ लड़का नहीं है, उठ के चले जाना चाहिए।
कन्या और कन्या पक्ष के लोग विवाह के लिए अगर लड़की के अनुकूल लड़का नहीं है तो मना कर सकते हैं, पर सिंदूर लग गया। अब जो विधि लिखा लाल जैसा भाग्य में था वैसे ही हो गया, यही सब कहेंगे। तो सब कहते हैं तब अब जब विवाह हो गया, सिंदूर दान हो गया, अब लड़की बामांगी हो गई। अब बैठ जाएगी, बाएं बैठेगी, बाएं बैठेगी तो अब पति और पत्नी हो गए। मिथिला वाले देख करके बड़े प्रसन्न है, क्योंकि एक विवाह की लालसा और चारों एक साथ दुल्हा, चार दुल्हा चार दुल्हन देख करके सब कहते हैं आज मिथिला नगरिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अरे आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया मिथिला नगरिया निहाल सजना। ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया मिथिला नगरिया निहाल सजना। अरे चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अरे माथे मणि मोरिया माथे मोरी मोरिया कुंडल सोहे कनवा कर कर कजरा रे झूलो में नयनवा। काले काले कजरारे झूलनी नयनवा कर कर कजरा रे झूलो में नयनवा। लाल चंद शोभे इनके भाल सखिया लाल चंदन शोभे इनके भाल सखिया। चारू दूल्हा में बड़का कमाल सखिया सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखिया न देखली न सुननी हकार रे जुगे जुगे जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया जुगे युग जोड़ी जिए तेरी साल सखिया। हर चारू दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। ओकरा बाद गगन मगन आज मगन धरतिया देख देख दुल्हा जी के सावरी सूरतिया बालक वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बालक वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। अरे बेहाल सखे आनंद
नंद भगवान की जय चारों दुल्हा सरकार की जय चारों दुल्हन की जय जय हो तिरहुत धाम की जय हो मिथिला धाम की जय हो अवध नरेश की जय हो सभी सखियों की जय हो मिथिला वासियों की जय हो हर हर महादेव शंभो। बड़ा ही सुंदर मंगल महोत्सव, इस दिव्य मंगल महोत्सव का आनंद सभी मिथिलावासी बड़े प्रेम से देख देख करके भाव विभोर हो रहे हैं। चारों कुमार का शुभ सुंदर विवाह संपन्न हुआ। ससुराल में सब इतना स्नेह कहते हैं, राघव जी को सब रोक रही हैं। कोई राघव जी की पूर्व की कीर्तियां सुना रही हैं कि आपने अहिल्या का उद्धार कैसे किया, इतने सारे राक्षसों का वध कैसे किया। अच्छा, आपने किया कि किसी और ने किया? कभी कभी ऐसा होता है, 2-4 बच्चों में जो सबसे बड़ा होता है, छोटे वाले काम कर देते हैं, उसी को जज दे देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं किया किसी और ने, नाम आपने ले लिया? तमाम तरह से हास्य विनोद भगवान प्रेम से सुन रहे हैं। सखियां भगवान की इस सरलता को देख करके बड़ी प्रसन्न है। मैया महाराज जनक, अब उनको लगा कि जिस विधाता ने इस युगल जोड़ी की कल्पना की होगी, वह आज संतोष जो कहे ना यथा नवधा भक्ति में भगवान ने बताई है। 8वीं भक्ति क्या है? 8वां जथा लाभ संतोषा, जो है उसी में प्रसन्न रहो। नहीं तो कहते हैं तृष्णा बैतरणी नदी। अगर आज जो है ना उतने से संतुष्ट नहीं है तो तृष्णा रहने वाली नहीं है, बढ़ने वाली है। आज एक गाड़ी है, अब दिमाग में आ गया, ये गाड़ी चला करके देख लिया, इतनी अच्छी नहीं है, अब नहीं लानी है। गांव में सबसे धनाढ्य व्यक्ति के पास जो है वो वाली लानी है, चाहे जैसे लानी है। गले में एक चैन है, देखा वो बहुत पतली है, सामने वाले के गले में जो है बहुत मोटी है, वही लानी है। कहते हैं कृष्णा बैतरणी नदी। और कृष्णा के चक्कर में जो आता है ना, वो अपना भी, अपना सुकृत भी और अपने कुल की इज्जत भी सब के सब मिट्टी में चला जाता है, नष्ट कर डालता है। इसीलिए कहते हैं बेटा तो भाग्य से मिलता है, बिटिया सौभाग्य से मिलती है। आज के समय में एक बड़ा ही, बहुत ही ज्यादा अवर्णनीय है, एक घृणित कार्य ऐसे चल रहा है जैसे मानवता है नहीं, दानवता पूरी तरह मस्तक पे सवार है। वह कोई कौम है या कुछ ऐसे घृणित मानसिकता के लोग ही लोग हैं जिन्होंने कसम खा रखी है कि हम अपने जो उनके दरिंदगी के जो एक अंतिम पहलू है उसको छोड़ेंगे नहीं। कभी कभी कुछ विशिष्ट लोगों की बातें भी सुननी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आज के समय में जो विज्ञान का प्रदत्त चीज है वो नुकसान ही करता है, लेकिन सच पूछिए तो फायदा कुछ ही करता है, नुकसान ज्यादा करता है। आए दिन पेपर में, टीवी में
न्यूज वगैरह में जो भी चलता है, प्रसारण के माध्यम से जो भी दिखाया जा रहा है, वो क्या दिखाया जा रहा है? इतने सारे धारावाहिक हैं, बड़े अच्छे से प्रारंभ करते हैं, दिन का कार्य बहुत अच्छा दिखाते हैं। धीरे धीरे करके जैसे घर का माहौल का सीन आता है तो दिखाते क्या है कि भारतीय सभ्यता से, भारतीय संस्कार से वह घर पूरी तरह संपन्न है, पर उसके घर में जो कन्या है, जो बिटिया है ना, वो बाहर किसी अदर कास्ट के लड़के से बात करती है, प्रेम करती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी दिखाते हैं क्या कि घर में बहुत सारी बहुएं हैं, आपस में एक दूसरे की नहीं मिलती, किसको किस तरीके से झुकाना है ये प्लान बनाते हैं। दो मिल जाती है, वो अपनी सहेलियों को बुलाती है, बैठाती है, उससे पूछती है, वो उसको बताती है, और प्लान ये बनता है, नाम दे देते हैं सास भी कभी बहू थे। उनका काम क्या है? समाज में सामाजिकता नहीं दिखाना, समाज में जो हिंदी रीति रिवाज का पालन कर रहे लोग हैं उनको पाश्चात्य सभ्यता दिखाना। दिखाते हैं कि इसमें सारे परिधान, सारे देख रेख, खान पान भारतीय है, और उसी में एक लड़का है कि जो परिवार में रहते हुए विवाह करने के पश्चात भी अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, दूसरे से प्रेम करता है, दूसरे के अलावा दूसरे से प्रेम भी करता है, और उसको सांत्वना देता है कि हम अभी केवल तुम्हारे हैं। उसके अलावा उससे बात करके दूसरे जगह फिर जाता है, कुत्तों के जैसे मोहमान। और घर में आने के बाद लगता है जैसे राजा बाबू वही है। ये क्या दिखाया जा रहा है? ये दिखाया जा रहा है हमारे परिवार में, हमारे घर में जो लड़का है, जो परिवार का माहौल है, वे कहीं न कहीं गलत है, और सही क्या है? पाश्चात्य सभ्यता। ऐसा परिवार में शायद किसी के नहीं होगा, कहीं होगा ही नहीं, ऐसा लड़का हो ही नहीं सकता। एक बार विवाह होने के बाद, पत्नी आने के बाद उनकी हिम्मत करे मोबाइल इधर उधर करने, बात करने के लिए दूर गए तो कहे पूछेंगे कहाँ गए थे, लाओ मोबाइल दिखाओ जरा। इतनी जांच होगी कि हालत खराब हो जाएगी। पर दिखाया क्या जा रहा है? मनोमस्तिष्क में वो बैठाया जा रहा है यही सही है, वो गलत है। जो तुम पालन कर रहे हो ना, एक पत्नी व्रत, वो गलत है। इसका असर भी दिख रहा है, लोगों में इसका असर भी है। बड़े ही एक प्रसिद्ध कवि हैं, हम भी कभी कभी जो है कवियों की बातें सुना करते हैं। जैसे कुमार विश्वास जी की भी रचनाएं जो चलती हैं बहुत ही मिलती हैं। गजेंद्र की भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। सुदीप भोला, उन्होंने एक रचना रची है, बड़ा ही दिव्य है, पारिवारिक है, आज के परिवेश में सुनने और सुनाने वाला है। कहते हैं एक पिता ने अपनी बिटिया को पढ़ाने की इच्छा से बाहर भेज दिया। बिटिया ने कहा कि पिताजी, केवल बेटा ही नाम रोशन नहीं करते, बिटिया भी करती है। और आज के समय में बिटियों ने जो किया है वो शायद बेटे उतना जल्दी नहीं पूर्ण कर सकते। पिता ने बिटिया से कहा कि जा बेटा, जहाँ तुम्हारी इच्छा है, जहाँ पढ़ सकती वहां जा। बिटिया पढ़ने गई, पर बिटिया को पिता ने धीरे धीरे सुख सुविधाओं को देना प्रारंभ कर दिया। घर में थी जो नियंत्रण था,
मानस में गोस्वामी जी कहते हैं एक चौपाई है, ढोल गवार ढोल गवार ढोल गवार सुत पसुनारी सकल तारना के अधिकारी राम सिया राम सिया राम गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भगवान ने समुद्र के पास जाकर के विनती की, समुद्र नहीं माने। लक्ष्मण जी ने कहा इससे काम चलता नहीं, आप बेवजह जाकर के बैठे हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी भी इच्छा है, वही पूर्ण करते हैं। भगवान ने अपने सरकस से एक बाण को निकाला, संधान करने के लिए जैसे चले, हाथ जोड़ करके समुद्र देवता सामने आ गए। हाँ महाराज, हमारे अपराध को क्षमा करिए। बहुविध स्तुति की, रत्नों को लेकर के आए देने के लिए। भगवान ने कहा मुझे रत्न नहीं चाहिए, बताइए मार्ग मुझे लंका जाना है, कैसे जाएंगे? हमारे साथ ये वानरगण भी हैं, वृक्षगण भी हैं, इतने सारे लोगों को लंका जाने का कोई रास्ता बताइए। उन्होंने कहा महाराज रास्ता क्या बताना है, आपके यूथ में नल और नील नाम के दो बंदर हैं, इनको वरदान है कि अगर ये किसी भी पत्थर को छू ले तो वो पानी में भी तैर जाएगा। तो बताना नहीं है, उन्हीं से कह दीजिए, वो लोग पुल का निर्माण करेंगे, आपकी कृपा का प्रभाव होगा और मेरे अपराध को क्षमा करिए। क्यों? ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल तारना के अधिकारी। महाराज समुद्र कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिन पर क्रोध नहीं किया जाता है, स्नेह दिखाया जाता है। अगर गलत कर भी जाए ना तो थोड़ा समझा बुझा के विचार करके अपने कार्य को निकाल लेना चाहिए। कौन? ढोल। ढोल का नाम क्यों लिए? क्योंकि ढोल बड़ा सुहावन होता है। ढोल ना बजे तो पता चलेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है ना। ढोल को बजाना है तो कैसे बजाना है? बड़ा प्रेम से, धीरे धीरे ताल दे करके। ज्यादा तेज मार देंगे तो एक तरफ से मारेंगे, दूसरे तरफ ऐसे ही। गंवार का मतलब बुद्धिमान नहीं, या गंवार का मतलब कि अनपढ़ हो नहीं, दोनों में है। न एकदम अनपढ़े हैं और नहीं बहुत पढ़ा लिखा है। तो कहते हैं कि जो मध्यम में है, बहुत बुद्धिमान है, वो अपने नियम को जान रहा है। अनपढ़ है तो बताएंगे क्या? पर जो कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, आधा पानी है तो संभलेगा नहीं, भरा हो तो आराम से जा सकता है। जो आधे में है वो कहेगा हम कम है, हमने पढ़ा नहीं है, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। ऐसे को गंवार की संज्ञा दी, कुछ नहीं जानते। बताने के बाद में भी न समझे वो गंवार है। कहते महाराज आपने विनती भी की और हम आ नहीं पाए, हम तो गंवारे हैं। आप जैसे तीनों लोगों के स्वामी हमारे सामने हाथ जोड़ करके विनती करते रहे और इतने दिनों तक